फेस शुरू करते हैं। फेस में सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है? पहले मॉइस्चराइजर, ठीक है, मॉइस्चराइजर हम यूज करेंगे। ठीक है, बायोडर्मा का लगा रही हूँ मैं। लेना कितना है देखो, अगर ज़्यादा ड्राई स्किन है तो इसकी डबल क्वांटिटी कर देना, और अगर नॉर्मल है तो इतना चाहिए। ठीक है, ठीक है, देख ले कैसे लगाया मैंने, इसमें कुछ खराब वो नहीं है। लेंस में किसी को कोई प्रॉब्लम तो है नहीं अब? नहीं। ठीक है, ठीक है, लग गया। मैम गलती से आप कहाँ? इधर का ना मेरा ना ज़्यादातर रह जाएगी चीज़ें, तो देखते रहना, बताते रहना। ठीक है, ठीक है, समझ के सबसे पहले मॉइस्चराइजर। तो आईज पे मॉइस्चराइजर नहीं, फिर लाइन आ जाएगी जब हम वो लगाते हैं ना, बेस वगैरह ये सब चीज़ें करते हैं। और अगर ज़्यादा किसी की ड्राई है लगता है तो एंड में जैसे तुम्हारे फिंगर पे जो बचा हुआ है बस, अलग से कोई मॉइस्चराइजर नहीं लगाना। ठीक है, आई प्राइमर वगैरह भी आता है तो उसकी नीड हमें तो आज तक पड़ेगी, जितनी चीज़ें ऐड ऑन करनी है कितनी भी कर लो वाली चीज़ है। ठीक है, तो आई प्राइमर की ऐसे कोई नीड है। तो अब हम शुरू करें। ठीक है, मॉइस्चराइजर हो गया। अब मॉइस्चराइजर के बाद हम लगाएंगे प्राइमर। ठीक है, किसी को नहीं लगाना अगर प्राइमर तो आपकी चॉइस है, आप स्किप भी कर सकते हैं। जैसे एम्ब्रोलिस है, एम्ब्रोलिस एक तरह से प्राइमर भी मॉइस्चराइजर भी, तो आप एम्ब्रोलिस लगा के स्किप भी कर सकते हो प्राइमर। ठीक है, लेकिन अब हमारी हैबिट बन चुकी है तो हमें वही आदत पड़ी हुई है, मॉइस्चराइजर लगाना है फिर प्राइमर लगाना है। स्टार्टिंग की बात बताऊँ तो मैं प्राइमर नहीं लगाती। ठीक है, अब आता है प्राइमर। अब प्राइमर जो है आप बेटा ब्लेंडर वॉश कर दिया, मतलब ब्लेंडर वॉश करो। रिकॉर्ड का लगा रही हूँ। आज हम ना सारे ड्रग स्टोर, क्या नाम है जूही, ड्रग स्टोर से हम कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, डन। और अब देखो, अगर तुम्हें लगता है कि इनके फेस पे पूरी जगह पर पोर्स है तो लगा दो पूरी जगह पर, और तुम्हें लगता है कोई नीड नहीं है तो फिर बस ही नहीं। ठीक है, लगाना कैसे? सर्कुलर मोशन में। सर्कुलर मोशन में क्यों लगाते हैं पता है? ताकि वो अंदर से अच्छे से फिल हो जाए। हाँ, ठीक है, सेम इधर भी। प्राइमर आप कौन सी और कंपनी का ले सकते हैं? जैसे कलर बार ले लो, और बेनिफिट मैंने लिखा था ना, फिर सारे लिखा थे। ठीक है, डन। अब देखो मैं तुम्हें एक चीज बताती हूँ, जैसे इनकी नोज है ना, नोज पे तुम्हें इनकी दिख रहे हैं, दिख रहा है तुम्हें ऐसे बम्प से दिख रहे हैं, छोटे छोटे से नहीं दिख रहे? जैसे कुछ भी कर ले, रियल में दिखेगा, पिक्चर में कुछ नहीं दिखेगा। समझ गए डिफरेंस? तो जो तुम लोग सोचते हो ना कि मैम ऐसा मेकअप, वो सब कैमरा और लाइट का कमाल होता है। रियल में जब तुम देखोगे तो इंसान इंसान ही दिखेगा। ठीक है, डन। मॉइस्चराइजर हो गया, प्राइमर हो गया। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट? करेक्टर करेंगे। ठीक है, अब बताओ, मैंने तुम्हें बताया था ऑरेंज करेक्टर और पीच करेक्टर, अभी कुछ नहीं बताया मैंने? नहीं बताया, मैं सिर्फ लिखवाए थे, बताने से। ठीक है, तो अब देखो, जो अब इनकी आईज पे जो हमारा ऑरेंज करेक्टर होता है ना, सबसे पहली चीज़ है पर्पल, येलो, ग्रीन, ग्रीन सब अपने दिमाग से निकाल दो। चाहे इंस्टाग्राम पे तुम 1000 रील्स देख लो, तुम्हें तब भी वो चीज़ें यूज़ नहीं करनी। चाहे कोई ये कह रहा हो कि अगर एक्ने है तो ग्रीन लगाना है, ये है तो कुछ भी नहीं करना। हमारी पूरी बैंक चेक कर लो, कोई भी तुम्हें कलर का करेक्टर नहीं मिले। ठीक है, अब जो कलर के करेक्टर मिल सकते हैं वो है आपके ऑरेंज, ऑरेंज के ही शेड।
मतलब डार्क ऑरेंज हो गया। Light. और यहाँ क्या हुआ? हाँ ठीक है, ऑरेंज के ही शेड मिलेंगे, डार्क ऑरेंज, लाइट ऑरेंज, तुम्हारी लैंग्वेज में बता रही हूँ, डार्क और लाइट, ठीक है, ऑरेंज के ही शेड। ठीक है, अब देखो अगर इनके सपोज करो फेस पे ये वाला एरिया बहुत ही ज़्यादा डार्क होता, कभी को तो मैं डार्क करेक्टर लेके उससे भी कर देती, बट अगर तुम्हें लगता है ये डर है कि ग्रे ना पड़ जाए, तब उसके लिए सेफ जोन में रहने के लिए हम हल्का सा ऑरेंज लगा देते हैं, समझ गए? अब हल्के से ऑरेंज का मतलब है बिल्कुल हल्का सा, हनुमान जी नहीं बनाना, ठीक है? बिल्कुल हल्का मतलब होता है कि जरा सा लिया, ठीक है? जैसे मैं तुम्हें अब देखो ये फेयर कलर है ना और इनके पे ज्यादा नहीं है अंडर आई, तो मैं इनके पे हल्का सा पीच लगा सकती हूँ, ठीक है? समझ गए? अब पीच अगर मुझे लगाना है और अगर हम स्किप कर दें कर दे, इसको, बिल्कुल तो बिल्कुल। ग्रे तो नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, हाँ इनके इतनी दिख रही है मुझे। नहीं मैं वैसे पूछ रही हूँ। अगर तुम्हें अलग से दिख रहा है ना तो ही ग्रे पड़ेगा, नहीं तो नहीं पड़ेगा, ठीक है? मैं तुम्हें लगा के दिखा देती हूँ, ठीक है? क्योंकि इनकी स्किन पे तो आई थिंक वो जरूरत नहीं है ना? बिल्कुल भी नहीं है। देखो जैसे मैं ये बताती, ये देखो ग्रीन, ये है ना, कुछ यूज हुआ है? नहीं यूज हुआ ना, ठीक है? तो ये हमारी पार्टी मेकअप वगैरह जो होते हैं ना, जैसे कोमल करती है, सब करते हैं, तो यही यूज़ करते हैं। और देख लो उसमें से भी मैंने इनको नहीं कह रखा कि यूज़ करना है, ठीक है? ज़्यादा दिक्कत पड़ती है तो हम ये वाला यूज़ करते हैं, किसी की ज़्यादा होती है, और वो भी तब करते थे ज़्यादा डस्की, ठीक है? डस्की हो गए और उनके भी ज़्यादा पिगमेंटेशन है तो हम हल्का सा ये लगा देते हैं, ठीक है? और कोई हम यूज़ नहीं करते, समझ? तो अब मैं अगर ज़रा सा लगाती भी हूँ इनके, तो मैं कितना लगाऊंगी? देखो सबसे पहली चीज़ फिंगर से, ठीक है? देखो आप लगाने को ब्रश से भी लगा सकते हो, लेकिन फिंगर से ना आपका कंट्रोल रहता है कि कितना लगाना है। अभी मैं ब्रश बोलूँगी ना, पता क्या करोगे? बहुत ज़्यादा लगा दोगे और फिर वो चाहकर भी कम नहीं हो पाएगा, ठीक है? चाहो करना क्या है पड़ेगा, बिल्कुल लाइट लाइट, ठीक है? ठीक है, डन। स्कूटी खड़ी है घर के पास, 2 जनों की। बाहर ही हो। हाँ बाहर या अंदर कहीं करी हो, काम निकलने साथ बाहर 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 मेरी खड़ी है। हाँ, मेरी बता दो। अंदर ठीक है, डन। कितना लगाया है? बिल्कुल हल्का सा, सिर्फ एक टिंट सा आ रहा है ना कि मैंने लगाया है, बस इतना। ठीक है, अब नेक्स्ट हम जो करेंगे वो तुम्हारा क्या होगा इसके बाद बताओ? फाउंडेशन नहीं, जब हम लगाते हैं उसको हमें कवर करना होता है। जब बहुत ज़्यादा प्रो हो जाओगे तब तो हम डायरेक्ट फाउंडेशन भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी स्टेप बाय स्टेप सीखो, सीधा फाउंडेशन पे नहीं पहुँचना, ठीक है? तो हम अब लगाएंगे करेक्टर, करेक्ट करके कंसीलर या करेक्टर करके 4 में से होगा तो होगा। डार्क कलर के हैं, इसको छोड़ के करेक्टर, ये लाइट, ठीक है? ये सारे डार्क कलर के। अब देखो इन सबके जितने भी शेड है ना, ये सारे अभी ये ठीक है, मैम ये कौन सी कंपनी है? ये वाली जो आप लगा रहे करेक्टर इसकी रिच है, 4 में से 4 से रिच है, खत्म हुआ ना हमारे ऑर्डर लगाना, ठीक है? अब देखो वैसे तो मेरे स्किन पे सारे डिस्क्रिप्शन देखो, दिख रहा है तुम्हें डिफरेंस पता चल रहा है? समझ रहे हो ना? अब देखो मैं तुम्हें बताती हूँ चीज़ें, देखो सबके कलर अलग अलग है ना, जो ये सबसे लाइट ये है, तो ये लाइट वाला जो है ना, ये इतना लाइट है कि किसी के भी करेक्टर में यूज़ नहीं होगा, चाहे वो कितना भी गोरे से गोरा हो, चाहे कितना भी डार्क से डार्क हो, ये हमारा किसी में भी यूज़ नहीं होगा एज अ करेक्टर, समझ गए? अब बचे ऊपर के 3 शेड, ठीक है? ये 3 शेड है ना, ये डिपेंड करेगा कि अगर सपोज करो ज़्यादा गोरा है तो उसका अलग, मीडियम है अलग, और अगर डार्क है तो अलग, ठीक है? अब दूसरी चीज़
देखो इसके अंदर थोड़ा सा येलो येलो लग रहा है, हम्म। ब्राउन येलो टाइप लग रहा है, और ये कैसा लग रहा है? इसमें थोड़ा पीच ठीक है, और ये ठीक है। आप देखो जो ये वाला है ना जैसे पीच सा लग रहा है, हाँ। इट मीन्स कि ये थोड़ा सा जो फेयर वाले लोग होते हैं उन पे जाएगा। ठीक है, पीच में कोई भी चीज़ आ गई वो डार्क वालों पे नहीं लगेगी। ठीक है, और अगर तुम्हें फिर भी कंफ्यूजन होती है कि यार इसमें कौन सा कलर आ रहा है कौन सा कलर, तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, एक डार्क रखो। ठीक है, डार्क मतलब ये है कि जो डार्क वाले होंगे उन पे हमें लगाना है, ख़त्म। अब तुम देखो इनका कलर, मेरा कलर, इनका कलर, सबका अलग अलग है ना। मैं कह रही हूँ अगर मैं फेयर वालों की भी कैटेगरी बनाऊंगी ना, उसमें भी सब में 19-20 का फर्क मिलेगा। तो सबके लिए तो अलग अलग करेक्टर नहीं रखोगे ना। तो हम क्या करते हैं, 2-3 करेक्टर रखते हैं। फेयर के लिए अलग, चाहे उसमें 19-20 कुछ भी हो, सबके में एक ही लगा देंगे। डार्क के लिए अलग, सब पे एक ही लगा देंगे। बीच वालों के लिए दोनों को मिक्स कर देते हैं, बस हम ये करते हैं। ठीक है, लेकिन अब हमारे पास थोड़े शेड ज़्यादा हो जाते हैं तो हम मतलब लगा देते हैं। अभी तुम्हारी स्टार्टिंग है तो तुम 2 ही रखोगे, एक डार्क और एक मीडियम टाइप्स की, जो फेयर वाले पे ऐसा करेक्टर यूज हो जाए। समझ गए? ठीक है, अब हम देखो इन पे यूज करते हैं। देखो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। अगर सपोज करो अभी मैं तुम्हें सिर्फ इसी इन्हीं पे दिखा रही हूँ करके, तुम्हें बताना है कि कौन सा लगाएंगे। ठीक है, ठीक है। दिख रहा है ना तुम्हें? सबको दिख रहा है ना? बताओ ये वाला, कौन सा वाला? ये करेक्टर वाला। सबका ये वाला है। हाँ। अब देखो बताओ बताओ। अच्छा चलो बताओ, करेक्टर वाले के लिए हाथ खड़ा करो, और दूसरा कौन सा लगाया? फॉरएवर वाले के लिए सबसे ये वाला चल जाएगा, और वैसे ये भी चल जाएगा। ज़्यादा फर्क नहीं है, मैं आपको सही बताऊँ तो बहुत थोड़ा सा ही फर्क है दोनों उसमें। तो अगर सपोज करो आपके पास ये दोनों शेड होते हैं ना, ये दोनों हम डार्क वालों के लिए ही यूज़ करते हैं पहली चीज़ तो। ठीक है, तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए लगाया और तुम सारे कंफ्यूज हो गए। ये वाला वो वाला है, सेम ही तो है, 19-20 का फर्क है दोनों शेड में। तुम्हें देखो ना कलर से भी पता चला, इतने डार्क डार्क कलर है ये। देख रहे हो? ठीक है, ये हम बच्चे लगाते हैं जब किसी की बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन होती है, तब लगाते हैं टार्ट। ठीक है, टार्ट का बेस कभी भी रेडी मत करना अगर किसी की ड्राई स्किन है तो कितना भी महंगा फाउंडेशन लगा लेना, तुम्हें बार बार ऐसा फील होगा यार ड्राई है ड्राई है ड्राई है। ठीक है, तो टार्ट हमेशा ऑयली स्किन पे ही यूज़ करना है अगर तुम्हें एज अ करेक्टर यूज़ करना है तो। ऊपर तो तुम मैं सिखा दूँगी, ऐसे भी बेस में बता रही हूँ। करेक्टर में टार्ट तभी यूज़ होगा अगर किसी की ऑयली स्किन होगी, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग आती होगी तब, बस, और कभी यूज़ नहीं होगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमने रख रखा है, देखो ठीक है, ये मैं लगाती हूँ तब जब बिल्कुल फेयर कलर की मेरे पास आती है, बिल्कुल फेयर, उनका ज़्यादा करेक्शन नहीं होती, तब मैं ये यूज़ करती हूँ। ठीक है, जैसे मैं तुम्हें दिखाऊँ अगर, ठीक है, मैंने ये लगाया, तुम्हारे अकॉर्डिंग तुम्हें ये लग रहा होगा अभी कि ये बहुत लाइट कलर है, लग रहा है ना तुम्हें? तो मैं क्या करती हूँ, देखो जो मैं करती हूँ, मैं पहले हल्का सा, मैं क्या करती हूँ, हल्का सा इसमें पीच कलर डाल देती हूँ, पीच कलर डाल के और फिर ये लगा देती हूँ। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जब हम डार्क करेक्टर लगा देते हैं ना, सपोज करो मैंने जैसे ये वाला लगाया, ठीक है, जब हम ज़्यादा डार्क लगा देते हैं ना तो हमारा पूरा फेस होने के बाद ना फेयर कलर डल पड़ जाता है। तो जो जितने भी फेयर कलर के होते हैं ना, अगर तुम उनका कलर डल कर दोगे तो उनको ऐसा लगेगा कि तुमने हमें कलर कर। कभी भी फेयर वाले को तुम अगर एक टोन भी डाउन कर दोगे तो उनको तुम्हारा मेकअप नहीं अच्छा लगेगा, समझ गए? तो इसलिए मैं ये वाला शेड जो है हमेशा चिन पे डालती हूँ, जो फेयर होते हैं बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद तुम्हें करना क्या है, अगर ड्राई पे लगाया तो वो पैची हो जाएगा। हाँ पैची होगा, ठीक है। अब देखो, अब तुम्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं से भी कहीं तक कि ये वाइट लग रहा है, ये वाला जो
समझ गए? अब तुम्हें चिन एरिया लग रहा है कहीं से लाइट है, जो इनका फेस कलर है उससे लाइट लग रहा है, ये नहीं लग रहा ना? अब समझ गए तुम? तो तुम्हें दो शेड रखने हैं, एक फेयर वाले के लिए और एक डार्क वाले के लिए। बस फेयर वाले के लिए कौन सा रखोगे? वो लाइट कलर का। ठीक है, लाइट मतलब बिल्कुल वाइट भी मत लेना, वाइट मतलब होता है हाँ मीडियम। ठीक है, मीडियम कलर का जो करेक्टर होगा मतलब कंसीलर होगा जो मीडियम कलर का, वो फेयर पे लगेगा। आया समझ? और जो डार्क कलर का जो कंसीलर होगा वो बस, और कोई कलर तुम्हें नहीं लाना बीच में। डन? दो कंसीलर हो गए। अब हम स्टार्ट करते हैं आगे। ठीक है, ठीक चल जाएगा। देखो अभी ना अंडर आई जो है ना वही हो रहा है ना तुम्हारा ग्रे। किसने बोला? मुझे ऐसा लगा किसने ग्रे बोला। देखो मैंने डार्क लगाया था पहले आईज हाँ। पे, तो मैंने हल्का सा लाइट डाल दिया ताकि वो बैलेंस हो जाए। अगर किसी से हाथ नहीं चल रहा है मतलब ब्रश नहीं चल रहा है तो ब्लेंडर यूज कर लो या फिर फिंगर। ठीक है, तुम्हारी चॉइस है। ये बिल्कुल मत समझना कि मैम ने जो यूज करा है वही यूज करना है। तो तुम्हें- अमाउंट जो है बहुत कम रखना है। बिल्कुल, ये अभी हम नो मेकअप लुक कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल कम। ठीक है, अब हम यूज करते हैं फाउंडेशन। जिसको फाउंडेशन नहीं यूज करना फिर क्या करोगे? किसी बस लेयर सी लग जाए बस, कुछ हमें बिल्कुल कवर नहीं करना कि ये ऐसा कुछ नहीं करना, बिल्कुल पतली सी लेयर लगाएंगे। ठीक है, तो अब हम लगा देते हैं इनके ऊपर। अरे क्या कर रखा है ये हैं? ये भी हुआ है। अभी हुआ ये? हाँ, कल तो मैंने साफ करके रखी थी कल से। अच्छा चलो सुनो, अब देखो फाउंडेशन। फाउंडेशन कैसे समझ में आएगा तुम्हें, है ना? अगर बाई चांस किसी को नहीं समझ में आएगा ना अभी, तो घबराना मत, अभी दोबारा भी जब लगाएंगी तो उसमें भी मैं ठीक है। जब भी हम नो मेकअप लुक करते हैं तब तुम्हें इस चीज का ध्यान रखना है कि फाउंडेशन का कलर बिल्कुल भी एक टोन भी लाइट तुम्हारा स्किन है उसी कलर का अगर रहेगा तो उतना हमें ऐसा लगेगा कि हमने मेकअप करा ही नहीं। समझ गए? जहाँ तुमने और गोरा बना दिया तो वहां पर पता चल जाएगा कि तुम मेकअप करकर आए हो। समझ गए? तो नो मेकअप का बेसिकली मतलब ये होता है कि हम जैसे ही हैं हमें वैसे ही दिखाना है, बस क्लीन करना है और कुछ नहीं करना। तो हम ये कलर लगा सकते हैं ना, बिल्कुल मर्ज हो गया इनकी स्किन में। ठीक है, अब देखो कितना लगा रही हूँ मैं। ठीक है, ब्रश ब्लेंडर जो तुम्हें लेना है वो ले लो। ठीक है, वो फ्लैट वाला ब्रश लेना है, फ्लैट वाला मत लेना नो मेकअप लुक के लिए क्योंकि बेस ज़्यादा हैवी मिलता है उससे, क्योंकि उससे फिर पेंट की तरह ही लगता है। तुम्हें वैसा नहीं लगाना, हमें बिल्कुल क्या करना है बस। ठीक है, लगा दिया। ठीक है, कितना सा मैंने लिया था फाउंडेशन? जरा सा भी नहीं लिया होगा मेरे को लगता है। ठीक है, उतना ही मैंने पूरे साइड की तरफ लगा दिया। ठीक है, अब सेम एक चीज का ध्यान रखना, आईज के नीचे नहीं लगाना, सिर्फ तुम्हें बेसिकली यही वाला एरिया कवर करना है। क्यों करना है ये वाला एरिया कवर? क्योंकि यहाँ पर तुम्हारी और कोई लेयर नहीं आएगी। डन? फिर सेम ठीक है, डन हो गया। कहीं पर अगर नहीं लगा सपोज फाउंडेशन तो कोई दिक्कत नहीं है, ना लगे, बट तुमने अपनी तरफ से लगा दिया ना, अभी इतना ही लगाना है। अब इसके बाद तुम क्या करोगे बताओ? इसके बाद हम लगाएंगे, इन करेंगे कंट्रोल। वो कितना करना है तुम्हें? ये भी पता? सुनो, ये वाला जो शेड है ना हमारे पास, ये हमारे पास एक ही है, एक ही मतलब डार्क। हमारे पास कोई फेयर वाला आता है तो भी हम ये लगा देते हैं, कोई लाइट वाला आता है तो भी ये लगा देते हैं, मीडियम वाला तो भी ये। ठीक है, लेकिन हाँ मैंने ब्राइड खेले तो रख रखे हैं अलग अलग, मैं वैसे बता दूँ। ठीक है, अब मुझे ये चलाना है, इससे लाइट कलर भी आता है। लाइट कलर देखना है, जैसे ये
में डिफरेंस दिख रहा है ना। तो लाइट वाला है जो ज़्यादा फेयर होते हैं उनके ये वाले लगाते हैं, उसके बाद वाले जितने भी कलर होते हैं उन पे ये लगाते हैं, समझ गए। तो ये डार्कर पे भी जाएगा, डस्की टोन पे भी सब जाएगा। पे यही, ठीक है। अब देखो ये फेयर है लेकिन अब मैं इनके ये लगा रही हूँ, तो तुम्हें अगर सपोज तुम्हारे पास कोई चीज़ नहीं है तो तुम्हें कैसे करना है वो चीज़ अब देखो, ठीक है। अब तुम्हें लगाना कैसे है, बिल्कुल हल्का हल्का लगाया, ठीक है, ज़्यादा भरना नहीं है, ठीक है। फिर सेम अब हाँ लगाना कहाँ पर है वो भी ध्यान रखना, लोग यहाँ लगाते हैं, ठीक है, तुम्हें यहाँ पर नहीं लगाना, क्यों, क्योंकि तुम गलती करोगे और नीचे तक पहुँचा दोगे। हम थोड़ा सा ऊपर इसलिए लगाते हैं ताकि गलती करके तुम सही जगह पहुँच जाओ, क्योंकि तुम सब गलती करोगे ही करोगे इसलिए, ठीक है। तो इसलिए हम कहाँ लगाते हैं, यहाँ पर। डन। कहाँ तक लगाना है, यहाँ तक वहाँ तक कुछ नहीं लेकर आना, तुम सिर्फ इतना ही रखो आई के नीचे तक, ताकि थोड़ा बहुत आगे पीछे बढ़ भी जाएगा तो तुम गलत नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो सेफ जोन पे रह के चलो ताकि गलती पे तुम सही जगह पहुँचो, ठीक है। अब सेम इनका फोरहेड, ठीक है, फोरहेड इनका ब्रॉड है, पता चल ही रहा है ना तुम्हें। हाँ। तो अब जो लोग ये कहते हैं ना कि इतना होना चाहिए, तो इतना ज़्यादा मैथमेटिकली कहीं कुछ नहीं पूछना मेकअप के अंदर, बस तुम्हें देख के अगर पता चल रहा है कि इनका फोरहेड बड़ा है तो इट मीन्स बड़ा है, तुम्हें देख के लग रहा है नॉर्मल है तो नॉर्मल है, देख के लग रहा है छोटा है तो छोटा है, बस। उसके अलावा तुम्हें कोई भी साइंस नहीं लगानी कि इधर से मेजर करके इतना कुछ नहीं करना तुम्हें, समझ गए। अब तुम्हें लगाना, देखो सपोज करो जैसे इनकी जो हेयर लाइन है, ठीक है, हेयर लाइन से भी ऊपर जाना ना फोरहेड, तो तुम्हें इतना ही कवर करना है एक तरह से, बस, ठीक है। अब आती है नोज। नोज का ध्यान रखना, ये वाली जो लाइन होती है ना, ये तुम जितनी भी पास रखोगे, जितनी क्लोज रखोगे, ठीक है। अब इसे ये भी दूर है, मैं तुम्हें सही बताऊँ, ये भी दूर है जो मैंने बनाई, इससे भी पास रखोगे तो उतनी ज़्यादा पॉइंटेड नोज बनेगी, ठीक है। और जितना तुम दूर रखोगे उतनी ब्रॉड बनेगी। तो हमें क्या करनी पड़ती है, शार्प करनी पड़ती है, जिसकी वजह से टेढ़ी लाइन बना दोगे तो टेढ़ी ही लगेगी नोज, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। अब आता है तुम्हारा जो लाइन, ठीक है, सेम। अब देखो क्या करते हैं लोग ना, जो लाइन ने यहाँ बना देते हैं, वो ब्लेंड करते करते यहाँ ले आते हैं, और सबसे ज़्यादा पूरे मेकअप के बाद जो तुम्हारा दिखता है ब्लेंडिंग, वो सारी यहाँ पे करी ही नहीं होती। बट मैम इनका तो शार्प है ना, तो भी कर दो ना, शेडो जैसे देनी है। जिसके चबी होता है, जिनके चबी होता है ना वो कहते हैं कि हमारी चिन डबल चिन हटा दो, कभी नहीं हटती, कभी एक नहीं हटती। डेफिनेशन आ जाती है बट हटती नहीं है। हाँ। मतलब वही, ठीक है, कभी नहीं हटती। डन। अब यही वाला जो मैंने तुम्हें बना के दिखाया है, यही करना है तुम्हें, और कुछ नहीं करना। चाहे किसी का ऐसा फेस हो, चाहे ऐसा फेस हो, चाहे जैसा मर्जी फेस हो, कुछ नहीं करना तुम्हें, ठीक है। अभी तुम्हें मेरी बातें फालतू की लग रही होंगी, ठीक है, मैं तो बता रही हूँ। वैसे तुम्हें अभी ना डबल लगाकर आओगे, ठीक है, किसी की देखकर आओगे, फिर तुम कैसे कंट्रोल करोगे, तो तुम खुद समझ जाओगे कि ये सब चीज़ें सिर्फ इंस्टाग्राम पे दिखाने के लिए होती हैं, असली में जब मेकअप होता है तो ऐसे ही होता है, ठीक है, समझ गए। आप किसी को ब्लेंड, अब देखो इसको ना ब्लेंड करना है, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, ठीक है, या तो ब्रश या फिर ब्लेंडर, ठीक है। ब्रश से नहीं होता तो ब्लेंडर का यूज करो, ठीक है। अब करना कैसे है, मैं जो भी चीज़ें करती हूँ सारी डैब डैब करती हूँ, ठीक है। कॉन्टोर में कभी कभी ऐसे कर देती हूँ क्योंकि अभी हमारा क्रीम बेस ही चल रहा है, ठीक है। तो क्रीम बेस में तुम कुछ भी कर सकते हो, अभी कुछ भी हिल जाए ब्लेंडर से ठीक कर देंगे। डन। तो अब तुम्हें क्या करना है, देखो मैं हमेशा ऐसे करती हूँ, दिख रहा है मैं क्या कर रही हूँ, मैं ऐसे से नहीं कर रही हूँ ना। अगर तुम ऐसे से करोगे ना तुम्हारे चांसेस रहेंगे बेस हटने के, तो ये सबसे सेफ होता है, तुम्हारा कभी भी बेस नहीं हटेगा, ठीक है। बस टैप टैप करना बस है, हर चीज़ में वही करूँगी, ऐसा नहीं करना कि इसको अपवर्ड डायरेक्शन में बस नॉर्मल वहीं पर टैप कर दो। ठीक है। इसको ब्लेंड करना है, और कहाँ तक ब्लेंड करना है, ये वाला जो एरिया होता है ना, कभी भी तुम्हें सिर्फ ऐसे करके छोड़ना नहीं है, ये वाला ब्लेंड करके इसको जो बचा हुआ है उसको ऊपर भी दे देगा। डन, ठीक है। सेम ऊपर, इसको कैसे करोगे, यहाँ पर तुम्हें करना पड़ेगा क्योंकि ये वाला जो एरिया होता है ना ये डैब डैब से नहीं चलता, ठीक है। यहाँ पर तुम्हें इसको ब्लेंड करना पड़ता है, ठीक है। और ये कैसे ब्लेंड करोगे, जो ज़्यादा जिसका यहाँ से ज़्यादा एरिया दिख रहा है, मतलब ज़्यादा यहाँ से होती है ना, डबल चीन है या कुछ हैवी फेस है, तो उसका करोगे ऊपर की तरफ, ठीक है। और जो जैसे इनका तो शार्प ही है तो इनको हम नीचे की तरफ करते हैं, ठीक है। शेडो हमें सिर्फ नीचे की तरफ क्रिएट करते हैं। और सपोज करो कि अगर तुमने लगाया, ठीक है, और तुम्हें लग रहा है कि यार ज़्यादा कॉन्टोर है, तो ब्लेंडर लेना, ब्लेंडर से गायब हो जाएगा, ठीक है। डन।
अब से इधर की तरफ हमने कैसे करना है, डाटा ठीक है, डन। और ये नीचे वाला भी देखो, अगर तुम्हें इंस्टाग्राम पे फोटोग्राफ अच्छी बनानी है ना, तो तुम्हें कॉन्टोर करना ही करना पड़ेगा, चाहे किसी का कितना भी पतला फेस हो, कितना भी मोटा फेस हो, तुम्हें करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कॉन्टोर से ही जो पिक्चर होती है ना, जो तुम देखते हो, वो इसी से ही अच्छी आती है। क्योंकि हमारे फेस पे क्या होता है, शेड्स बन जाते हैं, नहीं तो फिर वही वाइट वाइट ही दिखता रहेगा बस। और फीचर्स भी डिफाइन हो जाते हैं। अगर किसी के डिफाइन भी तो भी करनी है, क्योंकि हमें शेडो दिखानी होती है। आपने पूरा डाउनवर्ड्स किया है ना? हाँ, ठीक है। सेम देखो यहाँ का भी, अब जब तुम मेकअप करोगे ना, तुम्हारी सबसे ज्यादा बेस पता है कहाँ कटेगा, फॉरहेड का। और अगर किसी का फोरहेड छोटा है तो करना ही है। नहीं करना। ये तो बहुत छोटा होता है, जैसे यहाँ पर मेरा है। हाँ, जैसे इनका है, इन पे तो कर ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो इनके पे करेंगे ही नहीं, करोगे तो फिर तो ये ऐसा लगेगा इनके यहाँ से शुरू हो रहा है फेस, ठीक है। कर देना। हाँ, अब आती है नोज। अब नोज कैसे करनी है, ये देखो। नोज के लिए ना देखो, तुम्हारे पास दो तरीके हैं, या तो एक छोटा सा ब्रश ले लो, ठीक है, या फिर जो हमारे ये होते हैं ना आई ब्रश है ना, ये फ्लैट, मैं इसी से भी कर देती हूँ। क्यों? क्योंकि हमें ना नोज की जो कंट्रोल होती है ना, वो बहुत शार्प रखनी होती है। जितनी हम शार्प रखेंगे उतनी हमारी नोज अच्छी दिखेगी। देख रहे हो मैंने क्या करा है? मैंने इसको ब्लेंड नहीं करा, मैंने सिर्फ जो लाइन बनाई थी उसी को ड्रैग कर दिया, बस। हमें इसका इफेक्ट खत्म नहीं करना, ठीक है। सेम और ये हमारी कनेक्ट करनी है, ठीक है। कभी भी कंटूर को बीच में नहीं छोड़ना, इसको कनेक्ट करना है, डन। समझ गए? अब नेक्स्ट है कंटूर, समझ आ गया। फिर उसके अगर बाई चांस अभी स्टार्टिंग है, फर्स्ट डे है, मतलब फर्स्ट हुआ है, तो अभी थोड़ी सी खिचड़ी पक जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, पकने दो खिचड़ी को, क्योंकि अभी ये चीज़ें बार बार रिपीट होंगी तो समझ में आनी शुरू हो जाएगी। अभी मेन ये है कि जो मैंने फर्स्ट स्टेप कराया था तुम्हारा करेक्शन, उसको तुम्हें एकदम अच्छे से परफेक्ट होना उसके अंदर। अगर तुम्हारी करेक्शन सही हो गई तो तुम्हारा पूरा मेकअप एंड तक ठीक रहेगा। अगर तुम्हारी करेक्शन गलत है, तुम कुछ भी कर लो, तुम्हारा मेकअप ग्रे पड़ेगा, हटेगा, ये सारी जितनी भी प्रॉब्लम है वो सारी करेक्शन की वजह से ही होगी, ठीक है। तो जो मैंने फर्स्ट स्टेप बताया था करेक्शन, करेक्शन ऐसी करनी है कि चाहे तुम्हारे सारे स्टेप गलत हो, मैं कहती हूँ फाउंडेशन भी गलत लगा दो, लेकिन करेक्शन बिल्कुल ठीक। तो अभी चाहे खिचड़ी जो पक गई है वो कोई दिक्कत नहीं है, बस करेक्शन दिमाग में रखना कैसे करनी, क्योंकि अभी जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगी तो करेक्शन की ही कराऊंगी पहले, ठीक है। क्योंकि अगर मैंने तुमसे पूरा करवा लिया तो तुम तो पता नहीं क्या बना दोगे अभी। तो पहले करेक्शन करके दिखाना, सब कुछ लगा लो, चाहे क्रीम कंसीलर लगा लो, तुम्हारी चॉइस है। तुम्हें ज़्यादा क्रीम ब्लश पसंद है तो पहले कंसीलर लगाओ, अगर तुम्हें कम पसंद है तो पहले ब्लश करो, ठीक है। तो इसमें कोई ऐसा नहीं कि पहले ये लगाना है कंसीलर तो हमने लगा लिया। वो करेक्टर corrector था। वही बताया ना, कंसीलर के जो डार्क शेड होते हैं वो करेक्टर होते हैं, जो ब्राइट शेड होते हैं ना कंसीलर, ठीक है। अब ये कलर कैसा है, लाइट है, लाइट ठीक है। अब देखो तुम्हारे पास दो तरीके हैं, जैसे मैंने कहा पूरा इसको क्लीन करके फिर लगाना है, नहीं तो पहले इसको पैलेट पे निकालना, पैलेट से ब्रश से लगाना, समझ गए। नहीं तो तीसरा मेथड, इसको तुम पहले पैलेट पे निकालना, फिर ब्लेंडर लेना, फिर ब्लेंडर से लगाना, तो तुम्हारी चॉइस है। बता देती हूँ, जैसे बेटा ये क्लीन करके रखा करो, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक कलर और दिखाऊँ,
फर्क दिख रहा है? रुक जाओ। सक्सेस तो नहीं लग रहा है कुछ फर्क? थोड़ा सा मैंने एक ही दो बार नहीं लगा दिया, क्या एक ही तो दो बार नहीं लगा दिया ना। नहीं नहीं, दो बार नहीं लगा। नहीं दिख रहा ना ज़्यादा फर्क। 1 2 3 थोड़े आसपास के होते हैं, चल जाते हैं, ठीक है। तो ये समझ गए। अब मैं तुम्हें इससे वो दिखा देती हूँ। ये वाला कलर देख रहे हो, इसमें हल्का सा पिंक टोन लग रहा है, नहीं लग रहा? तो ये मैंने पता है किससे रख रखा है, जब मेरे पास बिल्कुल फेयर कलर की लड़की आती है ना, तो तब मुझे ये चाहिए ही चाहिए होता है, क्योंकि मैं कोई सा भी लगा लूँ वो उसको डाउन करती करती है, ठीक है। तो ये मैंने तब के लिए रख रखा है, जब लोगों को थोड़ा फेयर ब्राइटन कलर चाहिए होता है तब मैं उसमें डाल देता हूँ, ठीक है। अब तो मैं ये दिखा रही हूँ कि चाहे मैं ये लगा दूँ चाहे ये लगा दूँ, कुछ भी लगा दूँ, चाहे डार्ट हो चाहे तुम्हारा करेक्टर हो, कुछ फर्क इतना नहीं है। और इनके फेस पे तो ये भी जाएगा ना पिंक वाला। हाँ बिल्कुल। मैम आपने इसका नंबर लिखा है ना, जो इसका? लाइट जो आप कार्ड हुआ ये हाँ फेयर लाइट लगता है, ठीक है। अब हम देखो, पहला तरीका जो मैंने तुम्हें सबसे लास्ट में बताया, ठीक है, ब्लेंडर पे लगाया, देख रहे हो मैं ये भी चीज़ डैब डैब कर रही हूँ ना, इतने से में हो जाएगा। हमें नो मेकअप लुक करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लगाना, कम से कम लगाना। जब हम ब्राइडल वगैरह करते हैं तो ज़्यादा लगते हैं, अभी हम नो मेकअप करते हैं, ठीक है, समझ गए। अब दूसरा तरीका, ठीक है, ठीक है, मुझे दरकार दिख नहीं रहा, क्वांटिटी देख ली कितनी कितनी ली है। अब मैं यही चीज़ अगर तुमसे कहती थी ना कि पहले यहाँ लगा देना, तुम इससे डबल प्रोडक्ट लगा दो। जितना मैं इस पर दिखा रही हूँ ना, तुम्हें सारा इनकी आइज पे लगा दूँ, ठीक है, समझ गया ना। तो ब्रश और ब्लेंडर में ये फ़र्क होता है, और सीधा लगाने में क्या फ़र्क होता है। तो जब नो मेकअप लुक है तो रुक रुक के मेकअप करना है, डन। अब यहाँ पे ठीक है, कहाँ तक लगाना है, यहाँ तक नहीं कॉन्टोरिंग से लगाना, नीचे नीचे। हाँ ठीक है, ये भी कर देना कवर जो बचा कुछ है, ठीक है, डन। समझ गए। फिर सेम यहाँ पर भी लगेगा। अब अगली चीज़ मैं एक बार बता देती हूँ, देखो मुझे भी रील बनानी है ना, मुझे कंटेंट बनाना है, मैं तुम्हें सही बताऊँ, मैं अभी तुम्हें ना वो चीज़ सिखाऊंगी जो तुम्हें करनी नहीं है, ये फैक्ट है। लेकिन जो हम मेकअप करते हैं रियल में, उसके अकॉर्डिंग हमारी चीज़ें हमेशा सेम रहती हैं। अभी मैं तुम्हें कहूँगी इनका ये वाला एरिया अगर ज़्यादा ब्रॉड है तो तुम्हें सिर्फ यहाँ लगाना है, यहाँ नहीं लगाना, ये सब चीज़ें। लेकिन जब तुम ब्रश चलाने पर आते हो ना, तुम्हें इतनी चीज़ें ध्यान नहीं रहती, तब तुम करते चले जाते हो, वो चीज़ होती है। तो तुम्हें अभी ना सिर्फ सीखना है कि कैसे लगाना है, कहाँ लगाना है, बस। ज़्यादा साइंस में नहीं घुसना कि इनका लिक्विड इतना है, ये इतना है, तो ऐसे करना है, वो सब, ठीक है। और अगर तुम्हें कोई एरिया ऐसा लगता है कि यार डार्क लग रहा है इनके फेस के अकॉर्डिंग, तो तुम वहाँ पर भी इसको लगा सकते हो, समझ गए। और अगर सपोज करो जैसे तुम्हारा कॉन्टोर, मुझे ना यहाँ पर जैसे कॉन्टोर थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, तो मैंने इसको इसी से कम कर दिया, ठीक है। लेकिन कुछ भी चीज़ कम करने के लिए ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लगाना, जो बचा कुछ होता है उसी से कम हो जाता है, ठीक है। तो इसी से इसका कम हो, ठीक है, डन। अब आती है नोज़, ठीक है। अब नोज़ के लिए तुम्हें क्या करना है, देखो नोज़ के लिए तुम्हें क्या करना होता है, अगर हमें इनकी शार्प नोज़ बनानी है, ठीक है, हम करते क्या है, जैसे हमारा ब्रश होता है ना, हम उसी से लाइन बना देते हैं, ठीक है, और उसको एंड में ब्लेंड कर देते हैं, वहीं पर बिल्कुल भी स्प्रेड नहीं करते, फिर नहीं तो कॉन्टोर का जो इफेक्ट है वो ख़त्म हो जाता है। तो हम अब क्या करेंगे, इसी पे ले रही हूँ, ठीक है, और क्या करना है, बिल्कुल हल्का सा सेंटर में लगाना है, बस। नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा, ये ब्रश से लग सकता नहीं लग पाएगा, क्योंकि ब्रश या तो फिर बिल्कुल पतले वाला ब्रश, पॉइंटेड वाला, कि इनकी सेंटर पे ही रहे, ठीक है।
कहाँ का लगाना है, कितना कम कम लगाना है, समझ में आ गया। तो अभी हो गया इनका फेस, ठीक है। अब जैसे सपोज अब आई इनकी आईज। आईज का ध्यान रखना है कि जो इनर कॉर्नर होता है ना सबके, ये इतने भी तुम बैठे हो सबका ब्लैक ब्लैक छूटेगा, ठीक है। तो उसका ध्यान रखना है कि इनर कॉर्नर में बेस सही बनना चाहिए, नहीं तो एंड में ठीक करोगे तो वहाँ इतना बड़ा पैच बन जाएगा और वो किसी से भी सही नहीं है, ठीक है। तो क्या करना है तुम्हें, ब्लेंडर से ही लगाना है। ब्रश से भी लगा सकते हो। अभी मेरे हाथ में ब्लेंडर है, मैंने इसे ब्लेंडर से लगा दिया। कोई भी चीज़ किसी से भी लगा सकते हो, तुम्हारा हाथ सेट होना चाहिए कि तुम्हें किस पे लगाना है। ठीक है, डन। समझ के देख लो, अभी भी बच गया। खत्म करते करते ही मेरा बच गया, तो अब इसको जबरदस्ती लगाने की जरूरत नहीं। इतना लगाना है, ये मैं बहुत ही कम कम चीज़ें लगा रही हूँ। इतना हम वैसे जब हम करते हैं ब्राइड को तो इससे ज़्यादा ही लगाते हैं, लेकिन जो स्टेप्स होते हैं वो सेम रहते हैं, वो तुम समझ जाओगे जब तक एंड है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ जो मैं तुम्हें अलग चीज़ बता रही हूँ, ठीक है, ये हम चेंज कर सकते हैं। जब दूसरा बेस करेंगे ना तब तुम हम चेंज करके दिखा दूँगी। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम लेंगे ब्लश। ये स्प्रे, चलो स्प्रे सीधा। अभी ये सब कुछ क्रीम लगा दिया ना, अब मैं इनका सेट नहीं कर रही पाउडर से। अभी मैं सीधा तुम्हें दिखा रही हूँ कि क्या चीज़ हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मैंने ब्लश लिया, ठीक है। अब ओ सॉरी, हमने क्रीम ब्लश तो लगाया नहीं ना, क्रीम ब्लश पहले इस पे निकालेंगे। चाहे तुम्हारे पास स्टिक वाला भी क्यों ना हो, ब्लश डायरेक्ट नहीं लगाना, ठीक है। जब नो मेकअप लुक में नहीं लगाना, वैसे तुम लगाना चलेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ले लिया। अब इसको क्या करेंगे हम, ब्रश, कोई ब्रश तुम जो तुम्हें अच्छा लगता हो उससे तुम कर सकते हो। चाहे तुम्हारे पास ये हो, छोटा हो, फ्लैट हो, जो भी तुम्हें कंफर्टेबल, लेकिन सॉफ्ट होना चाहिए, ठीक है। अगर हार्श होगा तो वो फिर पैच बना देगा, तुम्हारा बेस हट जाएगा। और बेस अगर अभी हट गया तो वो फिर हटेगा, ठीक है। अब हम कहाँ लगाएंगे, देखो पहले वो था ट्रेंड यहाँ लगता था, अब यहाँ पे नहीं लगाते, अब हम यहाँ लगाते हैं, ठीक है। यहाँ लगाया और इसी को ही हमने ऊपर भी ब्लेंड, डन, ठीक है। अब सेव, ये ज़्यादा है ब्लश, बताऊँ, ठीक है। ब्लश ज़्यादा है क्योंकि ज़्यादा निकल गया, लेकिन इससे कम लगाना है, वैसे कम तो हो जाए, ठीक है। देख रहे हो ना मैं कहाँ तक लगा रही हूँ। ये जो आई वाला एरिया मैंने ये भी कवर करा है, ठीक है। अब जो बचा कुचा है उसको लगाना है यहाँ पर, कभी भी डायरेक्ट लेके यहाँ मत लगा देना, चाहकर भी कम नहीं कर पाओगे। तो एंड में जो बचा हुआ होता है सिर्फ वो लगाना होता है, ठीक है। और फिर जो बचा हुआ है उसी को, अब किसी के यहाँ से चिन, देखो कई जैसे इनकी तो हल्की सी राउंड है, कोई होती है ना बहुत ज़्यादा राउंड होती है यहाँ से, देखिए किसी की, इसी पर 2 बच्चे थे। चलो यहाँ से ना बहुत ज़्यादा राउंड होती है, उनको भूल के भी तुम्हें यहाँ पर ब्लश नहीं लगाना, ठीक है, बिल्कुल नहीं लगाना। और यहाँ पर अगर तुम्हें लगा, वैसे तो देखो मैं बहुत ही रेयर लगाती हूँ यहाँ पर, बाई चांस लगा देती हूँ, लगा, मेरे को पसंद नहीं है यहाँ पर लगाना, मुझे फिर ऐसा लगता है सबको रेड 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 ऐसा लगता है, तो मैं नहीं लगाती। लेकिन तुम्हारी चॉइस है, अगर तुम्हें अच्छा लगता है तुम लगा लो, ठीक है। जैसे सारे आर्टिस्ट का पेज अलग होता है ना, तो तुम्हें मेरा कॉपी पेस्ट नहीं करना, तुम्हें जो अच्छा लगना है वो लगाओ, जो तुम्हें नहीं अच्छा लग रहा है वो मत लगाओ। बट क्लाइंट के ऊपर होता है ना, किसी को नोट पर भी नहीं, हाँ, नोज पे भी नहीं मत लगाओ, बिल्कुल, ठीक है। हैं? अब तुम्हें क्या करना है, एक बार ठीक है कर दो ब्लेंड, अगर तुम्हें ज़्यादा लग रहा है तो ब्लेंड करो, ठीक है। प्रोडक्ट कौन सी यूज़ कर रहे थे, सारे वही चल रहे हैं ना, कुछ अलग तो नहीं लगाया। ये ब्लश कैरेक्टर का था। हाँ,
ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम ना देखो स्टेप होता है कि हम इसको बेकिंग पाउडर से पूरा इसको बेक कर देंगे, लेकिन हम वो नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे, मैं पाउडर ब्रश ले रही हूँ, ठीक है, ठीक है, पाउडर ब्रश ले रही हूँ। अगर तुम्हारा बेस ठीक होगा तो वो नहीं हिलेगा, और अगर तुम्हारे बेस में गड़बड़ है तो अभी मैंने ब्रश लगाते ही हट जाएगा, क्योंकि मैंने बेकिंग नहीं करी। बेकिंग करने के बाद तो तुम जो मर्जी लगा लो, अभी बेकिंग नहीं हुई ना। अगर एक होते हैं महंगे प्रोडक्ट, ये मैं तुम्हें इस चीज़ में बता रही हूँ, जो महंगे वाले होते हैं ना, अगर मेरी बेस में गड़बड़ भी होगी ना तो ये नहीं हटेगा, समझ गए। और मेरे बेस में अब मैंने सस्ता अगर मैं जैसे लगा रही हूँ और मेरे बेस में अगर गड़बड़ है तो ये हट जाएगा, बस ये यहाँ पर आकर डिफरेंस होता है बस। तो तुम्हें बिल्कुल प्रो बनना पड़ेगा अगर तुम्हें ये वाला जो स्टेप कर रही हो ना, बिना बेकिंग करे सीधा ब्लश इसके लिए, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, इससे भी मैंने इसको क्या कर दिया, डन। जितना तुम्हें ब्लश चाहिए उतना इसको लगा दो, डन। लेकिन जब हमने क्रीम ब्रश लगाया तो हमें पाउडर ब्रश की क्योंकि हम क्रीम को तो सेट सेट करना है ना, करना, सेट करना। ठीक है। फिर मैंने लगाया। अब अगर सपोज करो भाई ऐसे ऐसे कर रही हूँ तो क्या नहीं आ रहा, मुझको कैसा होगा, तेरा भी नहीं आ रहा था, उसका भी तो लगेगा। तो अजब से बोला क्यों नहीं, मतलब यहाँ से तो डार्क भर के यहीं से वाइट बननी, बाकी यहाँ से डार्क क्यों? डार्क मतलब थोड़ी ना मतलब लाइटिंग का ये लाइटिंग इशू कैमरे में प्रॉपर नहीं आ रहा। हाइलाइटर तुम चाहे बिना बेकिंग करे हाइलाइटर भी लगा सकते हो, लेकिन सेम वही, अगर तुम्हारा बेस ठीक होगा तो ही हाइलाइटर लगाना, नहीं तो नहीं लगाना। मैं वैसे सिर्फ ब्लश लगाती हूँ, फिर मैं उसके बाद इसको बेक कर देती हूँ। मैं हाइलाइटर बट हमेशा जब ऐड हम करवाती हूँ। बेकिंग पाउडर लगाते हैं तो हम उसको कॉम्पैक्ट से सेट नहीं कर सकते बाद में। अगर आपने एक बार अगर आपने पाउडर लगा लिया तो फिर उसको हम बाद में अगर जैसे स्वेटिंग आती है तो उसको कॉम्पैक्ट से सेट नहीं कर सकते, वो होगा ही नहीं, केकी हो जाएगा। तो नो मेकअप लुक में फिर तो हम ये इतनी देर के लिए थोड़ा चलाते हैं, नो मेकअप लुक, ये तो 2 घंटे के लिए 3 घंटे के लिए कहीं वैसे ओके। मतलब ये लॉन्ग ड्यूरेशन वाले उसके लिए नहीं होता, ठीक है। तो ये हम पहले बोलते हैं क्लाइंट से कि अगर तो आपको अगर चाहिए। अभी हम लेकिन वैसे मैं बताती हूँ ना, डिपेंड भी करता है स्किन टू स्किन, जो मुझे लगता है, क्योंकि कई बार मैं भी करके जाती हूँ ना तो मेरा तो हिलता ही नहीं, रात तक भी नहीं हिलता। वो डिपेंड करता है किसी की स्किन ज़्यादा स्वेट रिलीज Sweating करती है, पे depend। किसी की ज़्यादा ऑयल सिक्रीट करती है, उस पर भी डिपेंड करता है। अब मेरे को स्वेटिंग होती नहीं है, चाहे मैं कितनी भी गर्मी में खड़ी हो जाऊँ, मुझे स्वेटिंग होएगी ही नहीं, तो मेरा मेकअप तो चलता ही चलता है, मैं कैसे मेकअप कर लूँ, चलेगा ही चलेगा। मतलब मैं बता रही हूँ। और कहीं को ज़्यादा जिसको स्वेटिंग होती है, ज़्यादा ऑयल आता है, तो उसका तो नहीं रुकेगा ना ये नो makeup। मेकअप लुक में ज़रूरी तो नहीं है बेकिंग पाउडर लगाना, लेकिन क्योंकि लगाना बहुत तो हैवी पड़ेगा। लगता है फिर। नहीं करेगा, अभी करेंगे, अभी देखते हैं, ठीक है। इतना कर दिया, अब हम कर रहे हैं बेकिंग। अब बेकिंग के लिए हम क्या करेंगे, देखो मैं हमेशा बेकिंग जो करती हूँ ना, देखो मेरे पास जो पाउडर है या तो मैं लॉरा से करती हूँ या बूडा से करती हूँ, क्योंकि जो मेकअप स्टूडियो वाला है ना वो पार्टी मेकअप वगैरह के लिए तो ठीक है, लेकिन मैं नहीं यूज़ करती उसको। जैसे हमारे जब सस्ते वाले होते हैं ना, हम तब वो वाला यूज़ करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि इसका ऐसा कलर है, इसमें ट्रांसलूसेंट नहीं आता, ये ट्रांसलूसेंट वाले काम करता है वाला जो कलर है ना, इसलिए मैंने रख रखा है, सब पे चल जाता है, ठीक है। अब फिर देखो ये क्या हो गया, अब तुम्हारा एक है ये वाला, ठीक है, इसमें और इसमें, ठीक है, हुडा में और आर ग्लास में डबल से भी ज़्यादा का फर्क है प्राइसिंग वाइज, ठीक है। लेकिन जो इसकी क्वालिटी है ना, मैं अगर उसमें भी कहूँ तो उसमें भी उतना डिफरेंस है। ये प्राइस वाइज अपनी जगह ठीक है, ये प्राइस वाइज उस जगह ठीक है। इसको लगाने के बाद आर ग्लास, इसको लगाने के बाद लगता ही नहीं है कि पाउडर लगाया। तो जब भी किसी की ड्राई स्किन होती है मैं हमेशा यही यूज़ करती हूँ, ठीक है। किसी की ऑयली स्किन है तो मैं ये लगा देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो बाद में सही हो ही जाएगा। मैं कभी भी ड्राई स्किन पे ये नहीं लगाती, ठीक है, क्योंकि थोड़ा हल्का सा केकी लगता है इसलिए। तो डिपेंड करता है स्किन टू स्किन। और किसी की नॉर्मल स्किन है तो फिर मैं यूजुअली यही प्रेफर करती हूँ, लेकिन ब्राइड्स हो गई ये सब चीज़ें हो गई, ठीक है। पार्टी मेकअप में मैं ये रेयर ही लगाती हूँ, ठीक है। तो मैं ये सबसे नहीं, बेस्ट जब चीज़ bride- यही हुआ ना, तो इतना महंगा भी तो हो गया। मैम ये क्या प्राइस है? इसका होगा 6,000 के आसपास, क्वान्टिटी भी कम, तुम 4 मेकअप में ख़त्म कर दोगे इसे, इसलिए। तो ये तब लेना जब तुम जब थोड़ा ज़्यादा- तुम्हारा हाथ सेट हो जाए हो कि मुझे जाए। इतनी बेकिंग करनी है, क्योंकि बेकिंग अगर ठीक नहीं होगी तुम्हारा मेकअप गया,
वो चीज़ें, ठीक है। तो अब देखो, अगर सपोज करो तुम्हारे पास नहीं है, सबसे पहली चीज जहाँ पर हमने ब्लश लगा दिया, पाउडर ब्लश, वहाँ पर आप बेकिंग नहीं करोगे, ठीक है, लिया। अब तुम्हें क्या करना है, छोटे छोटे स्टेप लेने हैं और सब जगह पर एक बार लगाना ही लगाना है। अगर तुमने कहीं पर नहीं लगाया तो तुम्हारा वहीं से बेस हट जाएगा, समझ गए। और लेकिन ऐसे भर के और ऐसे भी नहीं लगाना कि पूरा जैसे लगे व्हाइट पुट्टी लगाई तुमने, ठीक है। लगाते हैं बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट में, इसलिए बता रही हूँ कि नहीं लगाना इतना ज़्यादा, ठीक है। ठीक है, धीरे धीरे जहाँ जहाँ पर तुम्हें शाइन दिखती जा रही है वो शाइन तुम्हें हटानी है, ठीक है। जहाँ पर शाइन है इट मीन्स कि अभी तुमने वहाँ पर बेकिंग नहीं करी है, ठीक है। सेम इधर, और अगर स्टेप वाइज चलोगे तो तुम्हारी कहीं पर भी नहीं रहेगी, और अगर तुम उल्टे सीधा कभी यहाँ लगा रहे हो कभी वहाँ लगा रहे हो तो तुम्हारी रह जाएगी। डन। देखो मैंने उस पर लगा दी दोबारा से, तो मुझे लगाने की जरूरत नहीं थी, वो मेरे माइंड से निकल गई, ठीक है। सपोज करो तुमने ये वाला एरिया छोड़ दिया, तुम छोड़ सकते हो, ठीक है, हाइलाइटर, क्योंकि हमारा मेन होता है ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है ना, जैसे कोई इससे गले लग रहा है कुछ लग रहा है तो ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, फोन लगाया वो सब इसी चीज़ से होती है। ब्लश के ऊपर हमने लगा दिया फिर। कोई बात नहीं, लग गया लग गया, ठीक है। जो हमारे महंगे वाले ब्लश होते हैं ना, उसके अंदर ना कॉम्पैक्ट ऐसा मिक्स होता है कि अगर तुम ये नहीं भी लगाओगे ना वो तब भी उसको रोके रखता है, ठीक है। लेकिन जो थोड़े सस्ते वाले होते हैं उसके अंदर थोड़ा सा ये गड़बड़ होती है, वो इतना उसको नहीं रोक पाता, वो जैसे जैसे टाइम बढ़ता है ना वो यहाँ से पता चलने लग जाता है कि शाइन आ रही है, ऑयल आ रहा है, वो सब चीज़ें शुरू हो जाती हैं, ठीक है। अब बची अंडर आई, ठीक है। अंडर आई में क्या होता है, देखो दो आते हैं आजकल ना, वो पिंक का ट्रेंड चल रहा है ना, हाँ तो पिंक तुम हुडा का ले सकते हो, और किसका आता है पिंक, और किसका आता है, मेरे ख्याल से तो शायद इसका छोटा आता है, वो ले सकते हो। सिर्फ ये इस वाले लुक के लिए लिया है ये पिंक है? नहीं, अब ट्रेंड में तो हम सबके लगाते हैं, अच्छा, सबके तो लगाते ही पार्टी मेकअप में नहीं लगाते वैसे, ठीक है वैसे। क्योंकि हम देखो पार्टी मेकअप में हर चीज़ तो नहीं लगा सकते ना, कोई ज़्यादा दे रहा है पार्टी मेकअप में तो एक अलग चीज़ है, फिर तुम लगाओ। लेकिन कोई दे 2-3 हज़ार पर है, तुम उसके ये भी लगा रहे हो वो भी लगा रहे हो, कोई सेंस नहीं। हाँ, लेकिन अगर कोई बहुत सुंदर क्लाइंट आ जाए तुम्हें कहीं सब कुछ लगा दो, तुम्हारी प्रोफाइल अच्छी बन जाएगी, हाँ ठीक है, ये चीज़ होती है। अब देखो ऊपर देखो, देखो अगर ये जो लाइंस दिख रही हैं, सबसे मेन होता है अंडर आई को सेट करना। ये जो लाइंस अगर तुमने बिना लाइन हटाए ये लगा दिया तो ये नहीं जाएंगी फिर। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, इसको पहले इधर रखो जो एक्सेस है, फिर उसके बाद ऊपर देखो, और ये जो तुम्हें दिख रही है ना लाइंस, इसको ऊपर की तरफ ड्रैग करना है। ये सारी लाइंस हट गई। अब तुम्हें क्या करना है, क्लाइंट नीचे नहीं देखेगा, ऊपर ही देखेगा, और इसको करनी है सेट। अब दूसरी चीज, अगर तुम्हें हैवी मेकअप करा है और तुम्हारी अंडर आई में तुम्हें काजल वगैरह लगाना है, तब तुम यहाँ पर सेटिंग ज़्यादा करोगे। लेकिन अगर नो मेकअप लुक है, तुम्हें नीचे भी कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना, तो जितना मैंने लगाया ना उससे भी कम लगाना है, समझ के बिल्कुल हल्का सा लगाना है, खत्म। जैसे हमने फेस में लगाया ना हल्का हल्का सा, बस। जितना हैवी बेस होता है उतनी ज़्यादा बेकिंग होती है। डन। अब दूसरी साइड, अच्छा अगर हम ये नहीं लगाते तो भी चल जाता जो ये पिंक, हाँ हाँ पिंक नहीं लगाओ, वही वाला लगा दो। ये तो सिर्फ एक इफेक्ट के लिए देते हैं पिक्चर्स के लिए, बेसिक, ठीक है। सेम ये यहाँ की भी लाइन हटाएंगे ऊपर की तरफ करके, और फिर उसके बाद इसको कर देंगे सेट, ठीक है। Done। जो भी बचा कुचा है इसको कर दो खत्म, ठीक है, हो गया सेट। अब जो बची तुम्हारी ऊपर वाला पोर्शन, इसको भी कर देते हैं सेट। इसके लिए मत लेना,
फालतू का वो है ये। हम इससे या तो आई सेट कर देते हैं या नेक सेट कर देते हैं बस, क्योंकि हैवी है बहुत ज़्यादा बेक करने के लिए। तो फेस ना फिर वो ऊपर बंद है ना। ये जो लाइंस है ना ये हटानी है, कहीं सीधा सेट कर दो। हटा के सीधा ब्रश पे लिया, चाहे पहले ही लेके रखना है, और उसको कर दिया सेट। अभी जब तुम आईज करोगे ना, सबसे ज़्यादा कर दिया तुम मेकअप में करो मत करो, तुम इसमें करोगे, तुम्हारे बेस हटे हुए मिलेंगे सबके, ठीक है। सेम इधर भी और इनर कॉर्नर का स्पेशली इनर कॉर्नर का ध्यान रखना है। अगर इनर कॉर्नर में सेटिंग नहीं हुई फिर तुम्हारी इसी में दिक्कत आई। डन हो गया सब कुछ ही हमारा। फेस करती हूँ फिर मेरी फेस, ठीक है, क्योंकि कुछ भी गिरता है तो हमारा हट जाता है। अब हम करते हैं हमारी आईज। आईज के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले जो हम भूल गए हैं, जो हमें सबसे पहले लगा, ठीक है, कभी भी इस स्टेप पे आके काजल नहीं लगता। लेकिन अभी आपने इतना वो लगाया, जैसे तुमने स्किन प्रिपेयर करी, उसके बाद हमने सीधा काजल अप्लाई करा, फिर हमने अभी ये बेक करा, ये करा, तो काजल पे कुछ इफेक्ट नहीं आएगा उसका? काजल यहाँ नहीं लगा रहे हम। नहीं, यहाँ नहीं लगा रहे, बट स्टिल जो अभी आईज हमने बंद है हमारे लिए, और अभी तुमने वो ऊपर से करा ये बेकिंग, तो काजल पे कुछ भी इफेक्ट नहीं आएगा इसका। मैम वो कह रहे हैं कि काजल शायद से आप ऊपर लगाओगे तो बेकिंग नहीं नहीं नहीं, ऊपर नहीं लगाएंगे, आँख के अंदर ही लगाएंगे अरे काजल नहीं, से। वो होने स्मैश तो नहीं होगा। हाँ समझ हाँ, स्मज हो जाए या होने मेरे दो, हमें तो इफेक्ट चाहिए बस काजल का। अच्छा हाँ ठीक है, नीचे देखो, पानी आता है, ठीक है। अब देखो जब हम कहाँ पे लगा रहे हैं, लैश लाइन पे लगा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये स्टेप जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, चाहे आप कोई सी भी आइज कर रहे हो, किसी के भी कर रहे हो, पार्टी मेकअप, जो मर्जी मेकअप, ये लगाना क्यों, क्योंकि जब पिक्चर्स क्लिक होती है ना तो ये लाइन ना अलग से दिखती है वाइट वाइट, तो वो नहीं दिखनी चाहिए। अब उसके लिए ये हमें स्टेप करना तो बिल्कुल सबसे स्टार्टिंग में होता है, क्योंकि किसी किसी के ना पानी आता है लगते ही, ठीक है। और सेम इधर भी करेंगे, ठीक है। अब एक चीज बताती हूँ, देखो मैंने इनका मेकअप करा, जब हम बेकिंग का मेकअप है वो ट्रांसफर हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर तुम्हें कहीं से लग रहा है कि यार यहाँ से चिपचिप लग रहा है या कुछ तो गड़बड़ है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दोबारा से उसको वहाँ से बेक कर। मेन है ये वाला एरिया चेक करना और ये वाला एरिया चेक करना, ठीक है। अगर तुम्हारे दोनों ठीक है तो तुम्हारा मेकअप कहीं नहीं गिरेगा। फिर चाहे तुम सेटिंग स्प्रे मारो मत मारो, वो तुम्हारी मर्जी है। सेटिंग स्प्रे से कोई मेकअप नहीं रुकता, वो सब दिखाने की फालतू चीज़ है। क्लाइंटों को बस एक वहम होता है जी सेटिंग स्प्रे कर दो, जब तक सेटिंग स्प्रे नहीं हुआ तो हमारा मेकअप नहीं रुकेगा, बस ये चीज़ है, ठीक है। जैसे सेटिंग स्प्रे तुम्हें लगाना है, चाहे कुछ रखो मत रखो, देन हमारे पास पता जाने के बाद ही फोन आता था आपने सेटिंग स्प्रे कर दिया ना, वो ये चीज़ होती है। देन अब हम करते हैं आईज। देखो आईज हम कैसे करेंगे, बिल्कुल न्यूड मतलब होता है कि ब्लैक तो हमें यूज़ करना ही नहीं है, ठीक है, ब्लैक हमें यूज़ ही नहीं करना। अब दूसरी चीज़, जैसे सपोज करो देखो ये वाली पैलेट है, ठीक है, इसके जितने भी शेड है ये सब न्यूड शेड बोलते हैं, ठीक है। इसमें कहीं ब्लैक नहीं है, कहीं ब्राउन नहीं है, तो ये हमारे क्या हो गए न्यूड शेड। इनको चलाना, इनको ब्लेंड करना सबसे इजी होता है। अगर तुम एक बार इनको सीख जाओगे उसके बाद तुम आओगे ब्राउन ब्लैक पे, फिर तुम बेस कर लोगे, ये चीज़ होती है, ठीक है। तो इसलिए हम सबसे पहले न्यूडाइज सिखाते हैं, तो हम करेंगे सबसे पहले न्यूडाइज आपकी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, ले लीजिए पीरियड्स, क्योंकि हम वही क्रीम लगा रहे हैं ना, नहीं फिर बिल्कुल भी नहीं करूँगी, फिर तुम कॉपी पेस्ट कर देते हो। मैंने ये वाला कलर उठाया था, मैडम ने वही वाला उठा के करेंगे, फिर तुम्हारा दिमाग नहीं चलेगा। तो मैं कभी भी वो वाली पैलेट यूज ही नहीं करती जो बच्चों के पास होती है, फिर तुम्हारा दिमाग नहीं चलता, ठीक है। तो सबसे पहले ये ब्रश बताया था मैंने, ये होता है ब्लेंडिंग ब्रश, सबसे इम्पोर्टेंट, ये हमें चाहिए। लेकिन अब मैंने उसे ये बताया था कि आइज पर डिपेंड करता है, अगर आइज सबसे छोटी है तो ये ब्रश नहीं यूज हो पाएगा, छोटा तो उसके लिए छोटा, ठीक है, बड़ा है तो बस, ठीक है। तो अब हम यूज कर रहे हैं सबसे पहले, देखो इसमें सबसे लाइट कलर सारे लाइट ही है वैसे तो, बट स्टिल फिर भी थोड़े बहुत है ना जो डार्क है, जैसे ये हो गया थोड़ा सा, ये वाले दोनों हो गए है ना,
ये डार्क है तो अभी हम इनको नहीं छेड़ेंगे। सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं, लाइट कलर। ये लाइट कलर है बिल्कुल, देखो तुम्हें दिख भी रहा होगा मैं कितना यूज करती हूँ ना इसे, ठीक है। अब देखो मैंने तो इतना सारा उठा लिया, लेकिन तुम्हें इतना सारा नहीं उठाना, मैं भूल गई थी। मैंने इतना सारा ले लिया, लेकिन तुम्हें नहीं लेना, तुम्हें सिर्फ एक बार टच करना है और स्टार्ट करना है। अब मुझे तो पता और है हम ऐसे कितना टैग मुझे भी करते हैं ना आई शेडो वो फालतू की, मतलब वही ना, अच्छा। मतलब पहले तो करना उठाओ, product को। फिर तो हाँ। जरूरी तुम उठाना इतना है, हाँ तो क्यों कम उठाना है ना, एक ही बार उठाओ फिर चाहे दोबारा यूज करो। हम्म। अब तुम्हें करना क्या है, देखो जो इनकी आई लिड है, आई लिड के ऊपर तुम ये कलर कहीं पर भी लगा दो, तुम्हारा गलत नहीं होगा, ठीक है। तो तुम गलतियां कर सकते हो। दूसरी चीज़, हम जब भी स्टार्ट करेंगे, जिनको ब्रश पकड़ना भी नहीं आता उसके लिए बता रही हूँ, सबसे पहली चीज़, इतनी दूर से तुम अभी ब्रश नहीं पकड़ोगे, ठीक है। क्यों नहीं पकड़ोगे, जब हमें कहीं छोटा एरिया करना होता है, जितनी दूर से पकड़ते हैं ना उतना सॉफ्ट चलता है, पहली चीज़ तो ये है। लेकिन अभी तुम इतना नहीं कर सकते। तुम्हें करना क्या है, तुम्हें यहाँ से पकड़ना है, ठीक है। और यहाँ से पकड़ के वाली जो फिंगर होती है ना छोटी वाली, इसको रखना है इनके फेस पर, और फिर तुम्हें सेंटर वाला है ना, ये सेंटर पार्ट पहले तुम्हें यहीं पर रखना है, और फिर उसके बाद इधर, और फिर उसके बाद इधर, समझ गए। अभी तुम्हें कुछ नहीं करना है, ऐसे 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 कुछ नहीं करना, जिसको नहीं आता बिल्कुल, ठीक है। जिसको आता है वो एक अलग चीज़ है, जिसको नहीं आता उसके लिए ये चीज़ ऐसे ही चलेगी, और कुछ नहीं चलाना तुम्हें, समझ गए। तो मैं देखो मैं कितना भी सिखा लूँ, लेकिन फिर चलाऊंगी तो अपने तरीके से ही। तो मेरी आदत है, मैं हमेशा ना ऐसे ही चलाती हूँ, ठीक है। पहले इधर चलाया, फिर इधर चलाया, ऐसे। कभी भी सीधा यहाँ पे मत चला के इधर मत लेकर आना, सारा यहीं पर डिपॉजिट हो जाएगा और करेगा। मैं बोल रही हूँ फिर भी तुम में से देखना बहुत गलती करेंगे ऐसे वाली, कि पहले सीधे जाके यहीं पे घुसा दोगे, नहीं करना। सेंटर में और फिर इधर, ठीक है, फिर सेम इधर। ब्रश देखो मैं कैसे चला रही हूँ, ये मत देखना मैं कौन सा कलर ले रही हूँ, ठीक है। ये मत देखना कौन सा कलर है, ब्रश, क्योंकि मेन फोकस तुम्हारा ब्रश पे होना चाहिए। मैं जितना तुम सॉफ्ट चलाओगे ना, उतनी तुम्हारी आईज उतनी अच्छी होगी, और जितना तुम ऐसे चलाओगे ना, ऐसे पकड़ा, अभी तुमने ना कहीं कहीं तो पेन की तरह चलाओगे, ठीक है। तो ये सब नहीं करना, ऐसे चलाना है जैसे मैं चला, डन, ठीक है। मैं एक चीज़ भूल गई हूँ बीच में, पहले मैं बता देती हूँ। तुम्हें सबसे पहले इनर कॉर्नर करना है, मैं हमेशा भूल जाती हूँ। देखो इनर कॉर्नर क्यों करना है, क्योंकि अभी जब हम कुछ भी लगाएंगे ना और फिर ऊपर से हाइलाइटर लगाएंगे तो उसका इफेक्ट चला जाता है। तो इसलिए पहले हम लेते हैं हाइलाइटर, कोई सा भी हाइलाइटर ले सकते हो, और इनकी देखो मैं कहाँ पे लगाऊंगी, ठीक है। डन, ठीक है। यहाँ पर रखना है, पहले पीछे लेके जाना है और फिर बचा हुआ आगे लेकर आना है, यहाँ से शुरू नहीं करना, ठीक है। बाद में टचअप हम दे देंगे, लेकिन लगाना जरूरी था, ठीक है, समझ गए। अब हम लेंगे छोटे वाला ब्रश, छोटा ये, ठीक है। ये ब्रश है, ये वाला ब्रश अगर छोटी आइज होती तो सीधे स्टार्ट करते, लेकिन इनकी आइज सही है तो हमने इसलिए पहले बड़े वाला और अब छोटे वाला। अब छोटे वाले के बाद हमें क्या करना है, देखो हम इससे थोड़ा सा डार्क शेड लेंगे, ब्लैक ब्राउन में नहीं जाएंगे, इसी का थोड़ा सा डार्क शेड लेंगे। जैसे ये कलर है, ठीक है, इसी को लिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है हमें, हाँ अब एक और चीज़ बताती हूँ। अभी के ट्रेंड के हिसाब से हम चलेंगे। पहली चीज़, अगर तुम्हें ऐसी कोई भी चीज़ लगती है कि मैम ने मुझे नहीं सिखाई है, फोटो ले आना, मैं बता दूंगी कि क्या करना है। अभी जो मैं चल रही हूँ मैं वो आज के ट्रेंड के हिसाब से चल रही हूँ, तो ये मत समझना न्यूड आइज खाली यही होती हैं, न्यूड आइज बहुत सारी होती हैं, ठीक है। तो अभी तुम जो मैं अभी बता रही हूँ तुम ये मत समझना कि ये नहीं बताई वो नहीं बताई, ठीक है, एंड में रखना है। सेम इधर भी मैंने क्या करा है, एंड में रखना है, ठीक है। अभी तुम्हें ठीक नहीं करना, ठीक मतलब कि ये यहाँ से नहीं हो रहा, वहाँ से नहीं हो रहा, अभी कुछ अभी भूल जाओ, सिर्फ प्लेसमेंट देखो और कैसे कर रही वो देखो, ठीक है।
कुछ लोग टेप लगा के भी करते वो सब चला गया। और टेप तो इसमें हो ही नहीं सकता, न्यूलाइज कर रहे हैं ना, वो तो जब हमें विंग Wing सब चाहिए करनी होता है। होती है ना तब करते हैं। और इस बार के लास्ट ईयर से और इस ईयर अब तो टेप का चला गया है। वो पहले उससे पहले वाले में बहुत चला था जब तो सारे मेकअप टेप लगा लगा के हो रहे थे, नहीं बट अगर आपको शार्प लाइन चाहिए तब भी eyes- आ जाती है तो बिना टेप के। मैं बता रही हूँ ना, अब मतलब अब आ जाती है, अब हम बिना उसके ही कर रहे हैं, बिना टेप के, ठीक है। लेकिन मैं बता दूंगी कैसे करना है वो भी। और एक और चीज, दोनों आईज एक साथ चलानी है। ये नहीं पहले वाला आई कर ली पूरी, फिर तुम इस पे आ गए, फिर भूल गए मैंने कौन सा कलर लगाया था। कई बार हो जाता है ये, ठीक है। अब उसके बाद तुम्हें क्या करना है, फिर दोबारा से बड़े वाला ब्रश लेना है, ठीक है। दोबारा से बड़े वाला ब्रश लिया, एक बार हल्का सा ये कलर ले लिया, अगर तुम्हें लग रहा है कम है तो, अगर तुम्हें लग रहा है ज़्यादा है तो नहीं लेना, ठीक है। और फिर तुम्हें क्या करना है, दोनों कलर को मिक्स करना। कोई भी कलर जो तुम लगाओगे वो ऐसे नहीं लगने चाहिए कि अलग अलग है। कोई देख के ये ना बता दे कि तुमने इसमें पिंक लगा रखा है, इधर तुमने ये लगा रखा है, ऐसा कुछ नहीं लगना चाहिए। सारे आपस में मर्ज होने चाहिए। ठीक है। अब अगर तुम्हें लगता है कहीं से ब्लेंड नहीं है तो दोबारा से ब्रश इसी को लेके दोबारा से, अब देखो मुझे, मैंने कहाँ से पकड़ा हुआ है, Mid से। ध्यान दिया क्यों? क्योंकि अब मैं कुछ भी चीज़ वैसी ही नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ इसको ब्लेंड कर रही हूँ जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि हाँ भाई इसको ब्लेंड करना है, बस डन। ठीक है। आप एक चीज़ और सीखो, आजकल ना आगे से वो पिंक वाला देखा तुमने, चलो यहाँ वो कलर नहीं है, ठीक है। सिर्फ वो ये सीख लो, रहेगा। लड़ाई मत करना, ठीक है। वैसे पिंक कलर का किसका भी लगा सकते